जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें। कॉल्स को प्लीज अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, इसलिए एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। अपने पैसे को बचाएं। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे मिथुन वेदी 2112 इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। एंड मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी यूनिवर्स की तरफ से। मिथुन वेदी 2112 आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैं आपको गाइडेंस भी देना चाहूंगी। मिथुन वेदी 2112 इनके लिए गाइडेंस निकालें यूनिवर्स, इनके लिए गाइडेंस निकालें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए कार्ड ऑलरेडी आके निकला है। यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई काम आपका अटक रहा है या ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा है, करना चाहते हो, समझ में भी आ रहा है लेकिन करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, राइट? तो फिर भी बोला जा रहा है एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ की। वही आपकी एक पावरफुल क्षमता है जहां पे आप अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, राइट? तो यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस है, तो डू फॉलो दिस। ठीक है जी, तो चलिए ये गाइडेंस था। अब मैं आप सभी के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से संदेश आ रहा है मेरे यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मेरे यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं आप गाइडेंस में? ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक, राइट। देखो, कोई पर्सन आपसे जुड़ा था छल कपट के साथ, ठीक है? सामने से ईगो इतना दिखाया, अपनी पावर को यूज किया या आपको यूज किया। ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है आपकी जिंदगी में है, ये कोई महिला भी हो सकती है, ये कोई जेंट्स भी हो सकते हैं, रेजोनेट के हिसाब से देख लीजिएगा। बट ये कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके जीवन है, जो कहीं ना कहीं अपने डोमिनेंस नेचर को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता है। हालांकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये दिखाते इस तरीके से हैं कि इनकी चलनी बहुत जरूरी है। अगर ये आपके साथ जुड़े हैं तो मेक श्योर कि ये आपके साथ ऐसे ही नहीं जुड़े, इनका कोई ना कोई फायदा उसमें नजर आ रहा है, इसलिए ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनकी जो नीयत है, जो इनका स्वभाव है, इनका मन का जो लालच है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, कोई ना कोई षड्यंत्र इनके दिल और दिमाग में रहता है कि कैसे आपके साथ जुड़ा जाए। देखो, दोनों सॉर्ट्स के कार्ड हैं, राइट? यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड लॉजिकली दिमाग लगाना, यहाँ पे छल कपट के साथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं छल कपट के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनका मन का लालच कह लो, लोभ कह लो, अपना फायदा कह लो, कहीं ना कहीं आपके अपोजिट सोच के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? ये कहीं ना कहीं ये कह लो कि इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, इन सब चीजों में है। ये बैठे बिठाए आपके हक को खाना चाहते हैं, अपनी चीजों पे हटा के आपकी चीजों पे कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम से कहीं ना कहीं बाहर जाते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, लेकिन इनको पूरी इंफॉर्मेशन आपकी पता रहती है कि आप कब कहाँ बाहर जा रहे हो, क्या कर रहे हो।
ठीक है? ये कहीं न कहीं किसी न किसी पर्सन से आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल के रखते हैं। आप कब घर में हो, कब बाहर हो, कब क्या कर रहे हो। इनको ना आपके वीक पॉइंट्स भी पता है। एक समय था जब ये आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं आपके मेल-जोल जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो मेल-जोल के बाद इनकी रियलिटी सामने आई है, बहुत सच आपको पता चला है, ठीक है? और जो इनका मन का लालच है वो भी आपको पता चला है और ये अपने लालच में खुद फँसे हुए दिख रहे हैं, डूबे हुए दिख रहे हैं। और ये लालच इनका बहुत समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये छल कपट से इन्होंने जितना आपके साथ जुड़ के निचोड़ लिया है या आपको कहीं ना कहीं अपने फायदे में अपना यूज कर लिया है, राइट। आपने इमोशंस में आके इनकी काफी हेल्प की, मदद की, फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत की, क्योंकि एक टाइम कनेक्शन था बहुत अच्छा खासा जहाँ पे आप जुड़ते थे, बात करते थे, इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन धीरे धीरे आपको इनकी रियलिटी पता चली, क्योंकि ये आपसे जुड़े थे सिर्फ मतलब के लिए। कोई प्यार कनेक्शन रियलिटी में नहीं था, वो सिर्फ एक फायदा था जो ये अपना देख रहे थे, राइट। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो मैरिड हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, दोनों मैरिड भी मुझे दिख सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन जो जुड़ा है वो इस तरीके से जुड़ा है कि दोनों मैरिड हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्शन हुआ है और दोनों ही कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहे हैं, या फिर एक पर्सन अपना फायदा देख रहा है और वो फायदे का आपको यूज किया, क्योंकि एक पर्सन सीरियस दिख रहा है तो एक पर्सन फायदे के लिए जुड़ा है। दूसरे को इमोशनली कनेक्शन नहीं है, बट दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको सीरियस नहीं ले रहा। आप कह सकते हैं ना दिल से जुड़े थे, लेकिन सामने वाला अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो वो चीज मुझे दिख रही है, आपके तरफ से कनेक्शन जो था सामने वाले पर्सन के लिए वो लॉयल था, ठीक है। निस्वार्थ होके आप जुड़े हुए थे, आपको उनसे कोई मतलब या फायदा नहीं देखना था। उसके बावजूद भी सामने वाले की सच्चाई बहुत छुपी हुई थी, जो अब आपके सामने आई है। कहीं ना कहीं आपकी नजर में ना इनकी एक वैल्यू बन चुकी थी, जो नीचे अब गिर चुकी है। सच सामने आने के बाद पैरों तले जमीन आपकी खिसकी है। पहली चीज, जो आपके इमोशंस थे जो जुड़े हुए थे, आपको कट करने में बहुत समय लगा। बहुत जुड़ने के बाद आपको इस दिल को सदमा लगा, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, राइट। और इस चीजों से निकल भी नहीं पा रहे थे आप। लेकिन आपको एक चीज तो पता चल गई थी कि इस सिचुएशन से निकलने में फायदा है, क्योंकि आपने अपनी रातों की नींद बहुत खराब की है, इनके ऊपर समय बहुत बर्बाद किया, अपनी वैल्यू को ना इंपॉर्टेंस देते हुए आपने इनको इंपॉर्टेंस दी। अब आपके मन में आ रहा है कि अपनी जिंदगी की सफर अब अकेले ही तय करनी चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पे भरोसा करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रही है। अच्छा, अब जो जुड़े थे आपसे मतलब के लिए, लालच में जुड़े थे, अपने फायदे के लिए जुड़े थे, उनके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, वो सुखी तो नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन के पर्सन हैं, आपके ऊपर साक्षात कृपा है। अगर आपको छेड़ा या आपके इमोशंस को छेड़ा या आपको दुखी किया या आपको डिसअपॉइंट किया, अल्टीमेट यूनिवर्स अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो इनके जीवन में अभी कोई शांति मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने आपका यूज किया, इन्होंने आपके आपके इमोशंस को काफी ठेस पहुंचाई है, जो अब इनके साथ यूनिवर्स खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका बनता बनता काम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बीच में आके इनको लॉस पहुंचा रहा है, मतलब जो लालच से इन्होंने आपके चीजों को जो छीना है या अपने फायदे के लिए आपके साथ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनसे छिनता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेट इनको लगा था यहाँ से चीजें मुझे मिल रही हैं तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं ये काम कर लूंगा। वो काम करने से पहले किसी और ने इनसे वो चीजें छीन ली। तो इसलिए कहते हैं मुफ्त की चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। अब ये मेंटली फाइट कर रहे हैं, लोगों से भी फाइट कर रहे हैं, मेंटली फाइट कर रहे हैं, अपने आप से फाइट कर रहे हैं। इनकी किसी से भी बनते हुए मुझे नहीं दिख रही है, तो ये कर्मा फेस तो जरूर करेंगे, ठीक है। अब इतनी चीजें होने के बाद फंस चुके हैं ये तो, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इन्हें लग रहा है कि आपको छोड़ के या आपसे इतना रूड बिहेव करके रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इनको लगा मेरा काम निकल जाएगा, मैं अपना चलता बनूंगा, साथ ही देख लीजिएगा, राइट। अब इनको जरूरत है इमोशनली सपोर्ट की, जो इन्हें कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये लालच के भंडार हैं।
लालची से आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके साथ अब तक थे तो लालच में जुड़े हुए थे, बाकी इनके मन में आपके प्रति कोई रिस्पेक्ट या वैल्यू मुझे नहीं दिख रही। पास्ट के एक्सपीरियंस भी आपने बहुत झेले हैं, बहुत बहुत तनाव किए हैं। ऐसा नहीं कि पहले भी आप लोगों के बीच में कोई मन मुटाव नहीं हुआ था, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती थी कि क्या ये मेरे साथ फायदे के लिए है, क्या ये अपना फायदा देख रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने मन को मना लिया करते थे कि नहीं, ओवर थिंकिंग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी प्लानिंग की गई थी आपको ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही प्लानिंग में फंसा हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उलझता हुआ दिख रहा है। लोग इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इनका कहीं ना कहीं डिफेम होते हुए दिख रहा है, लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं, चीजों से ये निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे, इस लूप में फंस चुके हैं, बहुत गंदे वाले लूप में। एंड ये ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि जो जिनसे ये जुड़े हुए थे, जो इनका जिन्होंने फायदा उठाया, राइट, वो कहीं ना कहीं इनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, राइट। इन्होंने कुछ तो ऐसा कांड किया है सीक्रेट वे में जो इनको ब्लैकमेल करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये फिर से इनको किसी न किसी फाइनेंशियली की जरूरत पड़ेगी, इमोशनली सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनको एक सपोर्ट की जरूरत है, और ये आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सपोर्ट में इनको लग रहा है कि आप इस लूप से इनको निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्मा में तो ये फंस चुके हैं, लिटरली फंस चुके हैं, ये कार्मिक में फंस चुके हैं, इनके पास वो पलटवार हो रहा है, राइट। अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आपके पास ये कैसे आया जाए, कैसे चीजें करी जाए, राइट। अब इनको पछतावा हो रहा है, इन्हें लगा, अब पता ही नहीं क्या लग रहा है, जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए था, ज्यादा सच नहीं आपको बताना चाहिए था, और अगर आपको पता भी चल गया तो इनको घुमा फिरा के मैनिपुलेट कर लेना चाहिए था। इन्होंने गुस्से में आके सारी सच्चाई जो इन्होंने बोली है, गुस्से में आके आपको रियलिटी तो पता चल गई। अब इनको लग रहा है कि रियलिटी आपको पता चलेगा, अब तो आप इनका साथ देंगे नहीं, इनको आप समझेंगे नहीं, तो इनको ये लग रहा है कि वो सच्चाई छुपा के रखनी चाहिए थी। ये कई बार सोचते हैं कि अगर वो चीज छुपी हुई रहती तो आपको कहीं ना कहीं आगे मैनिपुलेट किया जा सकता था और आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहता, राइट। अब इन्हें लग रहा है कि गई भैंस पानी में, अब क्या करें। तो इनको कर्मा मिल रहा है, कर्मा तो ये फेस करेंगे, अच्छा खासा फेस करेंगे, और इनका ही लालच इनको लेके डूब रहा है। जो लालच के पीछे ये भाग रहे थे, या लोगों से गलत गलत लोगों से कांटेक्ट बना रखा था इन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ये लेके डूब रहे हैं। अब इनका कोई साथ नहीं देने वाला है और ना कोई देगा। इनको सबक तो बहुत अच्छे से अब मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ईश्वर ही गणपति बापा, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ठीक है, आपके जीवन में जो चल रहा है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऑरा को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पावरफुल चेंज ला सकते हैं। बड़े बड़े पिक्चर्स को देखो, अब अपने बारे में सोचो, बड़े बड़े पिक्चर्स को देखो, आप अकेले ही काफी है इनसे लड़ने के लिए। ये अगर आपके सामने आ भी गए ना, तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप अकेले लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन आप इनके चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। ठीक है, थाती देख लीजिएगा। अब देखो, अब तुम्हारे गोल के आगे तुम्हारा एटीट्यूड खड़ा है, ठीक है, सिचुएशन नहीं है। अगर तुम सॉफ्ट हो जाओ तो रास्ते खुल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, गुस्से में कोई भी चीज डिसीजन नहीं लेनी। एटीट्यूड जो है ना, वो अच्छा खासा काम बिगाड़ देता है। शांति से, कामनेस में, सॉफ्टनेस में आके चीजों पे वर्क करना, मेडिटेट करो क्लैरिटी के लिए, तो चीजें आपके फेवर में वर्क करनी शुरू कर देंगी, ताकि जो आपको पिक्चर्स बड़ी बड़ी देखनी है और अकेले आप लड़ भी पाओगे। ठीक है, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।